हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम और स्वागत है आप सभी का फिजियो क्लासेज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन की, साइन एंड सिम्टम्स की एंड इसके डायग्नोसिस की, इसकी डेफिनेशन, इसके कोजेज और पैथोलॉजी हमने पहले वाली वीडियो में बात की है इसके फर्स्ट पार्ट में। जो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्ले लिस्ट में जाके वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपी की क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्ब, यानी कि इसमें कितने लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है वो होते हैं टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ लिम्स। इसमें हम देखते हैं हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, डाइप्लेजिया एंड मोनोप्लेजिया। प्लेजिया का मतलब क्या होता है? पैरालाइसिस होता है। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? चार, यानी कि चारों लिम्ब अफेक्टेड हो जाएं, यानी अपर लिम्ब यानी दोनों हैंड और दोनों लिम्ब इक्वली अफेक्टेड होते हैं, वो क्वाड्रिप्लेजिया में होते हैं। हेमिप्लेजिया में कहता है हाफ बॉडी जो होती है वो अफेक्टेड हो। डाइप्लेजिया में क्या आता है? यानी कि लोअर लिम्ब ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं अपर लिम्ब के। मोनोप्लेजिया में क्या आता है? कोई भी एक एक्सट्रीमिटी जो होती है वो अफेक्टेड होती है। ये हम इनकी बात करेंगे आगे डिटेल में। फिर हम दूसरा देखते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या कहता है? स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक, अटैक्सिक और मिक्स्ड। स्पास्टिक मतलब क्या होता है? स्पास्टिक में क्या होता है? टोन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। टोन जो होती है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है, यानी स्पास्टिसिटी में कहते हैं टोन इंक्रीज होती है। डिस्काइनेटिक में क्या होता है? काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब मूवमेंट। डिस्काइनेटिक में क्या होता है? मूवमेंट जो होता है वो अबनॉर्मल हो जाता है। मूवमेंट क्या होता है? अबनॉर्मल हो जाता है, अबनॉर्मल मूवमेंट होता है इसमें। अटैक्सिया क्या होता है? अटैक्सिया होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। मिक्स्ड में क्या आता है? मिक्स्ड में सभी आती हैं। हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा? क्लासिफिकेशन को हमने दो में डिवाइड किया, टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ लिम्स, यानी कि इसमें कितने लिम्स जो होते हैं इन्वॉल्वमेंट होते हैं सीपी में, वो आते हैं टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में। और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक, अटैक्सिक और मिक्स्ड, जिसकी कि हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में कहता है टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? चार। प्लेजिया का मतलब होता है पैरालाइसिस, यानी चारों जो लिम्ब होते हैं उनका क्या होता है? पैरालाइसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है? ये चारों इक्वली इफेक्टेड होते हैं, यानी कि दोनों पैर और दोनों हैंड्स होते हैं वो पैरालाइसिस हो जाते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। दूसरे बात करते हैं डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया में क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब होते हैं यानी लेग्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं आर्म्स के, यानी कि होता तो चारों में है पर लेग्स होता है वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होते हैं, आर्म कम इन्वॉल्वमेंट होते हैं। फिर आता है हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया मतलब वन साइड जो बॉडी होती है, हाफ बॉडी पूरी अफेक्टेड हो जाती है, यानी कि सेम साइड का लेग और सेम साइड का हैंड्स होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, उनमें लॉस ऑफ सेंसेशन। मोनोप्लेजिया क्या होता है? ये बहुत ही रेयर होता है। मोनोप्लेजिया में क्या होता है? कोई भी एक पार्ट जो होता है वो अफेक्टेड होता है, एक लिम्ब, जैसे कि या तो वो मान लो कि आप हैंड जो है वो अफेक्टेड हो गया या लेग्स जो है वो अफेक्टेड हो गया।
फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। सेकंड जो आता है फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्पास्टिक सीपी। स्पास्टिक सीपी जो होता है ये सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीपी होता है इंडिया में। और ये जो केसेज होते हैं इनमें 70 से 18% जो भी केसेज होते हैं सीपी में उनमें स्पास्टिक सीपी देखने को मिलती है। स्पास्टिक सीपी को हम 3 में डिवाइड करते हैं, स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, स्पास्टिक डाइप्लेजिया, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। स्पास्टिक का मतलब क्या होता है अभी बताया ना, इंक्रीज ऑफ टोन। टोन क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें पहला क्या होता है स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। इसमें क्या होता है वन साइड बीइंग अफेक्टेड, यानी हाफ बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। जैसे मान लो कि लेफ्ट साइड का अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है तो राइट साइड की बॉडी क्या होती है, अफेक्ट होती है। फिर आता है स्पास्टिक डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया में क्या बताया था कि लो लिम्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, अपर लिम कम अफेक्टेड होता है। तो स्पास्टिक डाइप्लेजिया क्या होता है सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीपी होता है। इसमें जो पर्सन होता है उसका गेट जो होता है वो क्राउस्ड गेट होता है। क्राउस्ड गेट मतलब क्या होता है कि हिप का फ्लेक्शन, ही एंड नी का तो फ्लेक्शन होता है, एंकल का क्या होता है डोर्सी फ्लेक्शन होता है। और जो वॉकिंग होती है उसकी वो क्या होती है, जो पर्सन की वॉकिंग होती है वो टोज पर वॉकिंग होती है क्राउस्ड गेट में। ये देखने को मिलता है स्पास्टिक डाइप्लेजिया के अंदर। जैसे कि ये एंकल है, एंकल का डोर्सिफ्लेक्शन, ये आ गया नी, ये आ गया हिप। तो हिप का और नी का क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है इसमें। और जो एंकल होता है इसका क्या हो रहा है, डोर्सिफ्लेक्शन। ये ठीक से बना नहीं है लेकिन समझाने के लिए। स्पास्टिक फिर देखते हैं अपन स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में क्या होता है, क्वाड्री मतलब चारों लिम्स अफेक्टेड होते हैं। इसमें पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, चारों लिम्ब अफेक्टेड होते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली टाइप में सीपी में आता है, ज़्यादातर देखा जाता है क्वाड्रिप्लेजिया। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल के दूसरे स्पास्टिक सीपी के बाद में आता है अटैक्सिक सीपी। अटैक्सिया मतलब क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो होता है बहुत कम केसेज में देखने को मिलता है अटैक्सिक सीपी। ये जो होता है सेरिब्रम की डैमेज होने से इसके सिम्टम्स जो है हमें दिखाई देते हैं। इसमें हाइपोटोनिया और ट्रिमर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो मोटर स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। मोटर स्किल्स में क्या क्या आता है, जैसे राइटिंग, बैलेंस, इन कोऑर्डिनेशन जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं तीसरे के बारे में, डिस्काइनेटिक। काइनेटिक के बारे में बताया था कि काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है इसमें अफेक्टेड हो जाता है। डिस्काइनेटिक इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री अबनॉर्मल मूवमेंट हो जाता है। इनवॉलेंट्री मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, अबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं। अब करना कुछ चाहते हैं होता कुछ और है, इसमें ऐसे होता है। इसमें डिस्काइनेटिक मूवमेंट ज़्यादा है। ट्विस्टिंग एंड रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं उसको बोलते हैं डिस्टोनिया। स्लो या स्ट्रोमी मूवमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एथिटोसिस। या फिर ऐसे बोलते हैं कि इनवॉलेंट्री राइटिंग मूवमेंट। अगर हम लिखने जाएंगे तो हम लिखना कुछ चाहेंगे और लिखेगा कुछ। डिस्काइनेटिक में इतने। डिस्काइनेटिक में आता है एथिटोइड और डिस्टोनिया। अब एथिटोइड क्या होता है, इसमें जो टोन होती है वो मिक्स्ड होती है, यानी कि इसमें हाइपोटोनिया भी देखने को मिलता है और हाइपरटोनिया भी देखने को मिलता है। फिर आता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। क्यों स्लो क्यों होता है, क्योंकि इसमें मसल्स होते हैं वो रिजिडिटी देखने को मिलती है। मसल्स की क्या हो जाती है, रिजिडिटी। जब मसल की रिजिडिटी हो जाएगी तो मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा। और इसमें पोस्चर जो होगा वो अबनॉर्मल पोस्चर होगा। इसमें जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस होती है, यानी कम होती है। और उस फिर चौथी जो लास्ट सीपी आती है वो आती है मिक्स्ड सीपी। मिक्स्ड सीपी में क्या होता है, इसमें सभी सीपी जो होती है वो मिक्स होती है। सभी सीपी के इसमें सिम्टम्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। इसका डायग्नोसिस होता है वो जल्दी अर्ली मतलब डेवलपमेंट जो ईयर होते हैं उसमें देखने को मिलता है। फिर इसमें आता है अर्ली साइंस होते हैं वो देखते हैं। अब साइन क्या होते हैं कि डिले माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है, जैसे कि बच्चा जब बड़ा होने लगता है उसको माइलस्टोन डेवलप होने लगता है। तो इसमें क्या होता है सीपी में कि उसके माइलस्टोन डेवलप होने में टाइम लगता है, यानी कि बाद में जितना वो टाइम होता है, जैसे कि मान लो कोई टाइम वो पीरियड होता है जिसमें माइलस्टोन डेवलप होते हैं, जैसे 9 महीने में। तो सीपी के पेशेंट में क्या होते हैं कि जो वो माइलस्टोन होते हैं वो 1.5 साल या 2 साल बाद में डेवलप होते हैं लगभग। तो इसमें जो होता है कंट्रोलिंग जो होता है हेड का, वो रोलिंग, एक दो रोलिंग करना,
सीटिंग यानी विदाउट सपोर्ट के बैठना, ये जो वॉकिंग होती है वो क्या होती है, डिले हो जाती है, यानी वो लेट आती है, धीरे धीरे आती है। लेटर साइन क्या होते हैं इसमें, अब नॉर्मल मसल टोन का अब नॉर्मल मूवमेंट होंगे, स्केलेटल डिफॉर्मिटी हो जाएगी, गेट की पोस्चर की डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, सीजर्स देखने को मिलेंगे, सीजर्स मतलब दौरे देखने को मिलेंगे, स्पीच प्रॉब्लम होगी पेशेंट को, हियरिंग लॉस हो जाएगा, विजन प्रॉब्लम हो जाएगी, और भी बहुत सारी साइंस होते हैं इसमें। फिर आते हैं इसमें डायग्नोसिस। इसमें डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं हम, यानी कि बच्चे को प्रीनेटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं हम, यानी कि पेट में जब बच्चा रहेगा बर्थ से पहले उस टाइम भी हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो वो करते हैं रूटीन चेकअप कराएंगे हम, मदर का रूटीन चेकअप होगा प्रेगनेंसी के टाइम, जिसमें हम मदर को और फिटस के लिए क्या डाइट एडवाइस करेंगे, एक्सरसाइज उनको प्रिस्क्राइब करेंगे, और वर्किंग हैबिट्स होगी वो बताएंगे उनको। क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या चेक करेंगे हम इसमें प्रीनेटल में, कि बच्चे की यूट्रस की जो हाइट होगी, फिटस की पोजीशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड एंड यूरिन के सैंपल अपन चेक करेंगे। पोस्टनेटल स्क्रीनिंग आएगी। फिर बाद में जब आफ्टर बर्थ के बाद में क्या अपन डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको सीपीओ हो सकती है। हियरिंग एंड विजुअल प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को। फर्स्ट 2 ईयर्स के अंदर उसको वॉकिंग, उसके माइलस्टोन वो देखने को मिलेंगे, वो डेवलप लेट होंगे, बायोकेमिकल डिफेक्ट हो जाएंगे। क्लिनिकल मेथड एट बर्थ अपन क्या देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे हम उसके वेट का, हाइट का, हेड का, कि हेड का ऐसे करेंगे कि कहीं हाइड्रोसेफिलस तो नहीं है, उसका वेट जहाँ चेक करेंगे, उसकी हाइट देखेंगे बच्चे की, गैस्ट्रिशनल एज देखेंगे, उसकी गैस्ट्रिशनल एज आएगी, मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट देखेंगे, उसके 6 वीक रिपीट टेस्ट कराएंगे उसकी, यही रेस्पिरेटरी कंडीशन, कार्डियक पैथोलॉजी चेक करेंगे, न्यूरोमस्कुलर पैथोलॉजी देखेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखेंगे, जीन अबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे उसके, कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जीन से। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, सीटी स्कैन और एमआरआई। अपन इसके हेमरेज चेक कर सकते हैं कि हेमरेज हो रहा है नहीं, सिस्ट देख सकते हैं, ल्यूकोडिस्ट्रोसिस देखते हैं, सिस्ट मतलब। फिर डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है इसका जो मेन डायग्नोसिस होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पर, उसके बेसिक्स पर, उसके ग्रोस एंड फाइन मोटर फंक्शन पर जो डिले होते हैं। ग्रोस एंड मोटर फाइन फंक्शन होते हैं वो भी बताऊंगा। अबनॉर्मलिटी इन टोन देखने को मिलेगी, पोस्चर एंड मूवमेंट और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसके चेक करेंगे अपन। ग्रोस एंड मोटर फाइन जो फंक्शन होते हैं वो देखते हैं कि जब बच्चा जब शुरुआत में होता है वो बहुत भागता है, स्पीड से भागता है, बिना किसी सपोर्ट के वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो बिना सपोर्ट के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। फिर थोड़ा और टाइम के बाद क्या होता है, वो वीकनेस आ जाती है उसके हैंड्स के अंदर, उसके लेग्स के अंदर, तो वो क्या होता है, पैरालिसिस में आ जाता है और व्हील चेयर पर आ जाता है। थोड़े दिन वो व्हील चेयर को अपने हाथों से भी चला लेता है, फिर थोड़े टाइम बाद और क्या होता है कि उसको व्हील चेयर में खुद को चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, दूसरों के सपोर्ट के सारे ही वो चलता है। ये क्या होता है, ग्रोस मोटर फंक्शन होते हैं। इस वीडियो में हमने सीपी के बारे में देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।